फ्लिपकार्ट से आज मेरी बुक डिलीवर्स हुई और इसमें कुछ पेजेस गायब हैं। सरफेस केमिस्ट्री के 4 पेजेस गायब हैं, ऑर्गेनिक में कुछ पेजेस गायब हैं और पेरियोडिसिटी में हमको लगता लेशन ही नहीं है। वाह जी वाह, 2 रुपये ज़्यादा ले लेते, कम से कम पूरी बुक्स तो भेजनी चाहिए थी। जब से मैंने अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस का वीडियो डाला है तब से मेरे पास में कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको मैंने 2021 के अटैम्प्ट में किया और फ्यूचर में मुझे नहीं करना है, और उनको मैं ये मिस्टेक्स बता दूं ताकि वो लोग इस मिस्टेक्स को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में रिपीट ना करें। चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जिनको मैंने रिपीट किया और अब मैं आगे करने वाला नहीं हूँ। वैसे ये मिस्टेक्स होने वाली भी नहीं है। शुरू करते हैं। तो जो भी मेरी मिस्टेक्स शुरू होती हैं वो एक कहानी से शुरू होती हैं। जब मैंने 2020 में अपनी फ़र्स्ट टाइम अपनी क्लासेस शुरू कर दी, मैं चाहता था कि मेरी कोचिंग मुझे हैंड रिटेन नोट ऑलरेडी प्रोवाइड करे, मुझे अपने नोट्स बनाना ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि बायोमेंटल्स जो थी 2020 में आप खुद नोट बनवाती थी कि ड्यूरिंग क्लास लेक्चर के दौरान ही आपको नोट बनाने होते थे। सर ऐसा कहते थे कि अपने नोट सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन ठीक है, वो उस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने उसी को फॉलो किया और मैंने नोट्स बनाना शुरू किया। तो बेसिकली 6 घंटे की जो क्लास होती थी ना, वो नोट बनाते बनाते 8 से ज़्यादा घंटे की हो जाती थी, क्योंकि ऑनलाइन में आपका कम्युनिकेशन वन वे होता है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिखना होता है। तो पॉज करके लिखो, जब भी आगे चले जाएं तो फिर पीछे 2 बार बैक करो और फिर लिखो। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था ऑनलाइन नोट बनाने में, जिससे कि मुझे सेल्फ स्टडी का टाइमिंग कम मिलता था। जैसे कि टोटल आवर्स कहें तो 12 आवर्स, हाँ ठीक है, 12 आवर्स होते हैं कि आप इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं काम करने के लिए। तो 6 घंटे क्लासेस अकॉर्डिंग टू कोचिंग, 6 घंटे आपकी क्लासेस रहेंगी, 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना रहे। लेकिन ऐसा हम लोग के तरह से देखा जाए तो चाहे की जो क्लासेस होती थी वो 8 घंटे की होती थी, जिसमें मुझे नोट भी बनाना रहता था और 4 घंटे अब भाई क्या पढ़ना, 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें से आपको एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़नी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और 4 घंटे में ये सब एक फ्रेशर के लिए करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसने फर्स्ट ईयर इंटर में ना पढ़ा हो कुछ भी और वो सीधे आके ऐसा करना शुरू कर दे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप में से कई लोग इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे करके मेरा बैकलॉग लगना शुरू हो चुका था, और बैकलॉग लगता है ना तो एक और ज़्यादा टेंशन आने लगती है कि पहले बैकलॉग कवर करें या कोचिंग जो पढ़ा रही उस पर ध्यान दें। तो मेरा क्या था, मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चंस जो मेरे बैकलॉग में लगे हुए हैं मैं उनको रहने देता हूँ। मैं बायो के सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और केमिस्ट्री के किया, और फिजिक्स के मैंने सोचा रहने दो, फिजिक्स के अभी रहने देते हैं क्वेश्चन लगाने को, और जब कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब क्रैश कोर्स चलेगा ना, तब मैं क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करूँगा और उसके बजाय मैं क्वेश्चंस ये सॉल्व करूँगा। तो इसलिए मैंने एक सेक्रीफाइस कर लिया एक सब्जेक्ट को लेके, जो कि फिजिक्स था। और मैंने ये अपने अंदर मेंटालिटी बना ली, यार सर कहते हैं कि, और बहुत लोग कहते हैं कि 25 मिनिमम क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, 30 क्वेश्चन मिनिमम फिजिक्स से आते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, उनको फार्मूला याद करके जाओगे और तुरंत आ जाएगा और वहाँ पर रिमेंबर और लिख दोगे, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो मैंने वही स्ट्रेटजी को अपनाया कि चलो, मैंने सोचा लाओ शॉर्ट नोट बना लेते हैं फार्मूला को और उनको लर्न करना शुरू कर देते हैं। बल्कि मुझे ये करना चाहिए था कि फिजिक्स के में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए थे, फार्मूला ही इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो ये मेरी सबसे मेजर मिस्टेक रही। मैं अपने क्वेश्चंस का बैकलॉग लगाना चाह रहा था बजाय इसके कि मेरे लेक्चर्स का बैकलॉग लगे। मैंने इसको सेक्रीफाइस कर लिया और सोचा कि मैं कोचिंग के साथ साथ ही चलूँगा, भले मेरे क्वेश्चंस का बैकलॉग लग जाए, उसको मैं बाद में कवर कर लूँगा। और मैं कोचिंग से पीछे नहीं होना चाह रहा था, तो मैंने यही सही समझा और मैं कोचिंग के साथ साथ चला। तो इस तरह से धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया और फिर मुझे बाद में पता चला चलो क्यों नहीं स्पीड बढ़ा के देखते हैं लेक्चर की, और मैं स्पीड बढ़ा के लेक्चर देखने लगा। हाँ, तब मुझे एनफ टाइम मिलने लगा। जब मैंने स्पीड अपनी लेक्चर्स की बढ़ा के देखना शुरू किया तो मुझे काफ़ी टाइम मिलने लगा सेल्फ स्टडी का। तब मैंने सेल्फ स्टडी करना थोड़ा इंक्रीज़ किया और उसमें मैं क्वेश्चन फिर से फिजिक्स के सॉल्व करना शुरू कर चुका था। लेकिन ये चीज़ मुझे बाद में बहुत ही पता चली, करीब 3-4-5 महीने पहले ये चीज़ मुझे पता चली थी। तो फिर मैंने क्या किया, सोचा कि ठीक है अभी बैकलॉग रहने देते हैं, उसको मैं वीकेंड पे कंप्लीट करूँगा या हॉलीडेज़ होंगे या फिर फर्दर जब क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जो चीज़ में मुझे काम नहीं होगा मैं उस टाइम क्रैश कोर्स की जगह पर अपना बैकलॉग कवर करूँगा।
तो जो भी मैंने मिस्टेक्स करी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की कमी को देखते हुए करी हैं। और बस मैं इतना कहूँगा आपसे कि जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, जितनी भी मिस्टेक करी वो आप मत करना। सबसे पहले एक ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करो या कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मांग करो कि मुझे प्रिंटेड नोट्स चाहिए। ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स आप मांग करिए उनसे। और अगर आप हाँ बना सकते हो जल्दी से जल्दी, आपकी बहुत फास्ट है राइटिंग ना, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो टाइम को बर्बाद मत करो और उस कोचिंग से ज़्यादा मांग करो। वैसे फिजिक्स वाला भी देता है प्रिंटेड नोट, बायोमेंटस भी प्रिंटेड नोट देती है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है कि आपको अब प्रिंटेड नोट मिलने लगे हैं और आप उसको प्रिंट आउट लो या फिर बड़े किसी स्क्रीन में देखो और उनको पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यही कुछ रीज़न्स होते हैं जो मुझे इन रीज़न्स ने रोक लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको ये शायद इनसे आप काफ़ी ऊपर उठ सकते हैं और आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस मिल सकती है। तो ये सारी मिस्टेक्स मत करना। ओके, यही वीडियो था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।